Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, nowadays we are discussing chapter 12, that is A Bad Dream, written by Don Byron. In this chapter we came to know that Mr. Hill, who was a bank manager, wanted that their cook who was there in form of Annie did not prepare good coffee and good food for the customer of the bank. And he told his wife that what those customers would think about him who came in their home and were not provided good food and good coffee. तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में जो उनके घर आते थे बैंक कस्टमर, बैंक के ग्राहक, और वो अच्छी कॉफ़ी और अच्छा भोजन नहीं पा पाते थे कॉफ़ी के ये क्या नाम है एनी के द्वारा जो तैयार किया जाता था. And he told his wife that his wife should give her a 3 month notice that she should find a new job anywhere instead of doing service in their own home. और उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो जो है कहीं और एक नई जॉब ढूंढ ले. उसकी क्या नाम है मिस्टर हिल ने अपनी पत्नी से कहा कि आप एनी को बोल दें कि कहीं और वो जॉब ढूंढ ले. 3 महीने बाद जो है वो अपने घर में उसे नहीं रख पाएंगे एज अ कुक, एक रसोइये के रूप में. तो उसकी पत्नी कहती है कि इट वुड नॉट बी easy to say so because Annie had been living and doing service in their home since last 20 years. पिछले 20 साल से लगभग वो उनके घर में नौकरी कर रही थी. तो वो कहती है कि इतना आसान नहीं है उसको ये जवाब देना कि आप कहीं और चले जाएं. Then he said that it was necessary for their customer because they were not getting the good service at their home in form of good coffee and in form of good food. तो उसने कहा कि यह ज़रूरी है कि क्योंकि उनके ग्राहक जो है अच्छी कॉफ़ी अच्छा भोजन नहीं पा रहे थे घर पर, इसलिए वो कहता है कि क्या सोचेंगे वो ग्राहक. तो तभी जो है वो कहता है कि मुझे अब आराम करने दें. एंड ही स्टार्टेड टू हैव अ लिटल स्लीप ड्यूरिंग नून टाइम. उसने थोड़ी दोपहर के समय सोना चाहा. तो वो इजी चेयर पर लेट जाता है, इजी चेयर को के ऊपर अपने आप को स्प्रेड करके, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. यहाँ पर ये सोफ़ा के ऊपर आगे दूसरी चेयर के ऊपर अपने पाँव रखकर सो जाता है. एंड ड्यूरिंग दैट लिटल स्लीप he saw a dream. In that dream what did he see? Let's see. उसने क्या देखा उस स्वप्न में वो देखते हैं. So let's start. Scene second. यहाँ तक हम पहले कर चुके हैं. Mr. Hill still asleep. There is a knock at the door. दरवाजे पर दस्तक होती है. मिस्टर हिल जो है दोपहर के समय सोया हुआ है. मिस्टर हिल वेक्स अप और दस्तक सुनाई देते ही वो जाग जाता है. अब ये हिज ड्रीम स्टार्टेड, उसका स्वप्न चल चुका है. मिस्टर हिल, हु इज़ देयर, कम इन. मिस्टर हिल कहता है कि कौन है दरवाजे पर, अंदर आ जाइए. कॉलिंग आउट, और वो पुकारता है. 2 men कम इन टू द रूम. 2 आदमी कमरे के अंदर आते हैं. द फर्स्ट इज ब्रिक्स. पहला जो व्यक्ति है वो ब्रिक्स है, द असिस्टेंट बैंक मैनेजर. एंड सेकेंड विंटर, और दूसरा व्यक्ति जो है वो विंटर है जो कि एक कैशियर है. ब्रिक्स, गुड आफ्टरनून सर. ब्रिक्स जो है जो असिस्टेंट मैनेजर यानी छोटा मैनेजर, उप मैनेजर, उप प्रबंधक कह सकते हैं, कहता है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, यानी आपकी नमस्कार दोपहर बाद की. वी वर नॉट डिस्टर्बिंग यू आर वी. कहता है कि हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, या हम कर रहे हैं आपको डिस्टर्ब.
मिस्टर हिल, वाई इट्स ब्रिक्स। मिस्टर हिल ने पूछा, ब्रिक्स आप यहाँ क्यों? विंटर, इनफैक्ट आई वॉज हैविंग अ लिटल स्लीप। कहता है वास्तव में मैं जो है सो रहा था। तो कहता है कि व्हाट इज इट, और पूछता है कि क्या मामला है। इज इट समथिंग इम्पोर्टेंट, क्या कोई इम्पोर्टेंट बात है? तो ब्रिक्स कहता है इट्स रेदर इम्पोर्टेंट सर। कहता है कि बहुत ही ज़रूरी बात है श्रीमान जी। ब्रिक्स, आई होप इट वुडंट ट्रबल द बैंक एजेंट ऑन फायर इज इट। मिस्टर हिल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये आपकी जो बात आप सुनाने जा रहे हैं ये मुझे कोई ट्रबल में नहीं डालेगी, कोई समस्या मेरे लिए नहीं क्रिएट करेगी। पूछता है कि क्या बैंक में कोई आग तो नहीं लग गई? इज इट, क्या लग गई? तो मिस्टर हिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। एक्चुअली द ड्रीम इज़ गोइंग ऑन, वास्तव में ये सोपन चल रहा है, लेकिन सोपन में ही वो जाग जाता है और मिस्टर ब्रिक्स और मिस्टर विंटर द्वारा उसको डिस्टर्ब किया जाता है। नो हिल लाफ्स एट हिज जोक, और ये कहकर मिस्टर हिल जो है वो अपने मजाक पर हंस देता है। ब्रिक्स एंड विंटर डोंट लाफ, ब्रिक्स और विंटर नहीं हंसते। ब्रिक्स, नो सर द बैंक एजेंट ऑन फायर। ब्रिक्स ने कहा कि नहीं, बैंक में कोई आग नहीं लगी हुई। बट वी हैड टू सी यू, लेकिन हमने आपसे मिलना था। वी वांट टू टॉक टू यू, हम आपसे बातें करना चाहते हैं। मिस्टर हिल, टुडे, कहता आज बात करना चाहते हैं? इट्स संडे, कांट इट वेट। कहता है संडे के दिन आप बात करना चाहते हैं मेरे से? मीन्स यू वांटेड टू से दैट इट्स संडे एंड इट्स अ डे विच इज़ मेंट फॉर रेस्ट। कहता है कि ये दिन तो रेस्ट करने का होता है, कम से कम एक दिन तो मेरे को रेस्ट करने दो। कांट इट वेट, क्या इंतज़ार नहीं कर सकते? यू कैन टेल मी टुमारो, आप मेरे को कल बता सकते हैं जो इतनी ज़रूरी बात है। कम एंड सी मी इन माई ऑफिस, कहता है कि कल आना और आप मेरे ऑफिस में मिलना मेरे से। विंटर, इट कांट वेट। विंटर कहता है श्रीमान जी हम इंतज़ार नहीं कर सकते। वी मस्ट टॉक टू यू टुडे, हमने आज ही आपसे बातें करनी हैं। मिस्टर हिल, आई डोंट अंडरस्टैंड। कहता है मैं नहीं समझता कि इतना क्या मामला ज़रूरी है। वेल सिट डाउन बोथ ऑफ यू। कहता है ठीक है बैठ जाओ दोनों। द टू मैन सिट डाउन, और दोनों व्यक्ति बैठ जाते हैं, मिस्टर ब्रिक्स और मिस्टर विंटर। नाउ व्हाट्स द मैटर, अब उसने पूछा बताइए क्या मामला है। ब्रिक्स, इट्स नॉट ईजी टू बिगिन सर। ब्रिक्स कहता है कि शुरुआत करना बहुत आसान नहीं है श्रीमान जी। मिस्टर हिल पूछता है सेल आई टेल हिम। विंटर ने पूछा ब्रिक्स से कि क्या मैं बताऊं आपको, यानी ब्रिक्स से पूछता है कि क्या मैं बताऊं। वन ऑफ अस मस्ट डू इट, कहता है हम दोनों में से किसी एक को तो बताना ही है। ब्रिक्स, नो आई शैल डू इट। आई शैल डू इट मीन्स आई शैल टेल वट एवर द मैसेज फ्रॉम हायर अथॉरिटी। कहता नहीं, मैं ही बताऊंगा जो संदेश है लेकर हम आए हैं, क्योंकि मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। वेल सर वी थिंक यू ought टू रिजाइन। ought टू मीन्स चाहिए, ये मॉडल चाहिए के लिए यूज होता है, शुड, मस्ट या ought टू। कहता है कि हम सोचते हैं कि आपको रिजाइन, रिजाइन मीन्स त्यागपत्र, यानी अपनी नौकरी से आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए, यानी आप नौकरी छोड़ दें। मिस्टर हिल, इन अ वेरी सरप्राइज वॉइस, यानी बहुत हैरानगी के साथ उसने कहा रिजाइन, शुड आई गिव रिजाइन, क्या मैं रिजाइन दे दूँ? लीव द बैंक, बैंक को छोड़ दूँ, बैंक की नौकरी छोड़ दूँ? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कैसी बातें कर रहे हैं आप मूर्खों जैसी।
इट्स जोक ब्रिग्स। कहता है ये मजाक तो नहीं ब्रिग्स। अब उसका डायलॉग है, नो इट इजंट अ जोक। कहता है ये मजाक नहीं है श्रीमान जी। मिस्टर हिल सिटिंग अप इन द चेयर। अब वो पहले तो लेटा हुआ है अपने चेयर पर, सोफ़ा पर, इजी चेयर पर। अब वो बैठ जाता है उसके ऊपर। नाउ 1 मिनट प्लीज़, इट्स संडे आफ्टरनून एंड यू कम टू माई होम। कहता है 1 मिनट सुनिए मेरी बात, ये संडे का दोपहर का समय है और आप मेरे घर आते हैं एंड डिस्टर्ब मी, और मेरे को डिस्टर्ब करते हैं। देन यू टेल मी, और फिर आप मेरे को कहते हैं दैट आई ought टू रिज़ाइन, कि मैं रिज़ाइन दे दूँ। कहता तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया। विंटर, वी आर वेरी सॉरी, वी नो इट संडे, वी नो इट्स संडे, बट वी हैड टू टेल यू। लेकिन हमने आपसे बताना था ये बात। कहता है विंटर जो कैशियर है वो कहता है कि हमें पता है कि ये संडे आफ्टरनून है, लेकिन हमने ये बात आपको बतानी ही थी। इसके बताए बगैर कोई इलाज नहीं है। मिस्टर हिल, बट यू कांट डू दिस, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आई एम मैनेजर, मैं मैनेजर हूँ बैंक का। यू आर ओनली द असिस्टेंट मैनेजर, और आप उप प्रबंधक हैं, छोटे मैनेजर हैं। ब्रिग्स एंड विंटर इज ओनली द कैशियर, और ये विंटर, मिस्टर विंटर जो है केवल कैशियर है। एंड यू कांट स्पीक टू मी लाइक दिस, और आप मेरे से इस तरह से बातें नहीं कर सकते। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। ब्रिग्स, वी आर डूइंग इट फॉर द बैंक सर। कहता है कि हम ऐसी बातें बैंक की भलाई के लिए कर रहे हैं श्रीमान जी। बिलीव मी, कहता मेरा विश्वास कीजिए, ये बात विंटर ने कही। मिस्टर हिल, आई हैव हैड एनफ। कहता मैंने बहुत सुन ली आपकी बातें। गो होम बोथ ऑफ यू। कहता आप दोनों घर चले जाइए। टेक अ हॉलीडे टुमारो, यू बोथ नीड अ रेस्ट। कहता तुम्हारा क्या नाम है, दिमाग घूम गया है। तुम जो है कल कि आप छुट्टी ले लेना बैंक से, और 1 दिन का आप रेस्ट करना। ब्रिग्स, वी आर ऑल राइट सर। ब्रिग्स कहता है श्रीमान जी हम सही हैं, सही सलामत हैं। वी डोंट नीड अ हॉलीडे, हमें किसी छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। ब्रिग्स, बट वी मस्ट हैव यूर आंसर टुडे, लेकिन हमें आपका जवाब आज ही चाहिए श्रीमान जी। विल यू रिजाइन, क्या आप त्यागपत्र देंगे, नौकरी आप छोड़ेंगे। मिस्टर हिल, इट्स लाइक अ बैड ड्रीम। मिस्टर हिल कहता है ये तो बुरे स्वप्न के समान है। अब उसे पता नहीं कि ये स्वप्न में है या हकीकत में। कहता है कि ये तो मेरे लिए एक बुरा स्वप्न जैसा है, वास्तव में ये स्वप्न ही चल रहा था उसका। वाई मस्ट आई रिजाइन। कहता मैं क्यों रिजाइन दूँ। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या गलती की है। सिटिंग डाउन अगेन, दोबारा बैठते हुए। टेल मी दैट, कहता वो गलती बताइए, मेरा फॉल्ट बताइए। ब्रिग्स, यू डोंट मैनेज द बैंक वेल सर। कहता है आप बैंक को ठीक तरह से प्रबंध नहीं कर पाते। मिस्टर हिल एंग्रली, ऑफ कोर्स आई मैनेज द बैंक वेल। कहता निसंदेह मैं बैंक को सही सलामत हैंडल करता हूँ। 1000 ऑफ पीपल यूज़ आवर बैंक, हज़ारों लोग हमारे बैंक को यूज़ करते हैं वो एज अ बिजनेस, एंड बिजनेस इज़ वेरी गुड, और हमारे बैंक का बिजनेस अच्छा चल रहा है। ब्रिग्स, ओ वी नो दैट सर, बट वी डू ऑल द वर्क, दे यूज़ आवर बैंक बिकॉज वी वर्क हार्ड। कहता है कि इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। वो जो बैंक के कस्टमर हैं हज़ारों, वो हमारे कारण हैं, क्योंकि हम बैंक में अच्छा काम करते हैं।
हम मेहनत करते हैं इसलिए जो है वो हमारे बैंक को इस्तेमाल करते हैं। विंटर, एंड यू आर नॉट नाइस टू द पीपल इन द बैंक, और आप बैंक में लोगों के प्रति आपका रवैया ठीक नहीं है, आप ठीक ढंग से उनके साथ बातचीत नहीं करते, ठीक ढंग से उनको ट्रीट नहीं करते। यू आर नाइस टू द कस्टमर, कहता है कि आप कस्टमर के प्रति तो ठीक हैं लेकिन बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रति आप सही नहीं हैं। बट नॉट टू अस, हमारे लिए आप सही नहीं हैं। नो वन लाइक्स यू, कहता है आपको कोई भी बैंक एम्प्लॉई पसंद नहीं करता। मिस्टर हिल, ओ आई नो दे डोंट लाइक मी, कहता अच्छा मैं समझा। दे हैव टू वर्क हार्ड एंड दे डोंट लाइक दैट, कहता है कि मेरी प्रेजेंस में उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और यही बात उन्हें पसंद नहीं है। विंटर, बट यू डोंट वर्क हार्ड सर, विंटर कहता है लेकिन हम तो मेहनत करते हैं, आप नहीं करते श्रीमान जी। मिस्टर हिल, ऑफ कोर्स आई डू, कहता है मैं निसंदेह मैं करता हूँ। ब्रिक्स, ओ नो सर, फॉर एग्जाम्पल यू कम लेट इन द मॉर्निंग, कहता है कि आप मॉर्निंग को बहुत लेट आते हैं बैंक में। एंड यू ऑफन लीव अर्ली, और आप जल्दी ही बैंक छोड़कर चले जाते हैं। एंड यू टेक 2 or 3 hours फॉर लंच, और कहता है लंच में भी आप 2-3 घंटे ले लेते हैं। विंटर ने कहा, ये ब्रिक्स ने कहा, यानी लंच टाइम में भी 2-3 घंटे लगा देते हैं आप घर पर। वी स्पेंड ऑल डे इन द बैंक, हम पूरा दिन बैंक में लगाते हैं। बट यू आर नेवर देयर, और आप कभी भी वहाँ बैंक में नहीं होते। मिस्टर हिल, बट आई एम द मैनेजर, कहता है लेकिन मैं मैनेजर हूँ। दैट्स द पार्ट ऑफ माई जॉब, ये मेरी जॉब का हिस्सा है। आई हैव टू लुक आफ्टर इम्पोर्टेंट पीपल, मुझे बहुत ही वीआईपी लोगों से मिलना होता है। आई हैव टू हैव लंच विद दैम, मेरे को उनके साथ लंच करना पड़ता है। ये मिस्टर हिल की वर्डिंग है। इट्स गुड फॉर बिजनेस, कहता है ये अच्छा बिजनेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मिस्टर ब्रिक्स कहता है इट्स प्लेजर, कहता है ये बात शानदार है आपकी। यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ गुड फूड, कहता है कि आप अच्छे भोजन के बड़े शौकीन हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। मिस्टर हिल, आई वुडंट लिसन टू दिस, मिस्टर हिल कहता है मैं आपकी बकवास नहीं सुनूंगा और ज़्यादा। विंटर, बट यू मस्ट, विंटर कहता है लेकिन आपको सुननी चाहिए, सुननी होगी आपको। मिस्टर हिल, आई शैल राइट टू द हेड ऑफिस अबाउट यू, कहता है मैं हेड ऑफिस में तुम्हारे दोनों की शिकायत करूँगा। देन यू विल हैव टू रिजाइन, फिर आपको त्यागपत्र देना होगा। मिस्टर हिल ने कहा कि मिस्टर ब्रिक्स और मिस्टर विंटर आप मुझे आकर डिस्टर्ब करते हैं संडे को, कहता मैं आपकी शिकायत हेड ऑफिस में करूँगा और आपको रिजाइन देना पड़ेगा। ब्रिक्स, वी हैव ऑलरेडी रिटन अबाउट यू सर, ब्रिक्स कहता है कि हम पहले ही आपके बारे में लिख चुके हैं श्रीमान जी, आप तो लिखेंगे, हम पहले ही लिख चुके हैं। विंटर, यस सर, विंटर कहता हाँ। वी एक्सप्लेन द मैटर एंड दे एग्री विद अस, कहता है कि हमने पूरी जानकारी उनको बताई दी कि आप ना समय पर आते और समय से पहले निकल जाते और लंच टाइम में भी 2-3 घंटे लगा देते हो। और कहता है कि वो बैंक के जो हायर अथॉरिटी है वो हमारे से सहमत हो गए। दे मीन्स हायर अथॉरिटी, पीपल ऑफ हायर अथॉरिटी, हेड ऑफिस के लोग, कहता है हमारी बात से सहमत हैं। मिस्टर हिल, व्हाट, मिस्टर हिल हैरान होकर कहता है व्हाट के आगे जो एक्सक्लेमेटरी साइन ये आप देख रहे हैं ये इस बात का प्रतीक है कि वो हैरान हुआ। कहता है क्या, यू हैव रिटन टू द हेड ऑफिस, आप हेड ऑफिस को लिख चुके हैं। बिहाइंड माई बैक, कहता मेरे पीठ के पीछे आपने हेड ऑफिस को लिख दिया। ब्रिक्स, वी हैड टू डू इट, ब्रिक्स कहता हमें लिखना पड़ा श्रीमान जी। वी वर ओनली थिंकिंग ऑफ द बैंक, क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि हम बैंक के बारे में सोच रहे थे, आपके बारे में नहीं। यानी ये बैंक की भलाई की बात है कि आप रिजाइन दे दें और हायर अथॉरिटी भी आपसे रिजाइन चाहती है।
ये मैसेज हायर अथॉरिटी की तरफ से था हम जो आपको देने आए हैं। इस तरह की बातें चल रही थी। सो यू विल रीड दिस चैप्टर टिल दिस प्लेस एंड फाइंड द वर्ड मीनिंग। ओके, थैंक यू।